नमस्कार बच्चों, मैं सुधा गुप्ता फ्रॉम रघु इंटरनेशनल स्कूल। आज हम लेकर आए हैं व्याकरण में वाच्य। अब वाच्य क्या होता है ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वाच्य की परिभाषा: क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। मतलब क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता है, कर्म है या भाव है। इनमें से जिस वाक्य के अंतर्गत जिसकी भी प्रधानता होगी उसको हम वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के कितने भेद बताए गए हैं? वाच्य के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब आप सीधा समझ लीजिए, अभी हमने पढ़ा था क्रिया के जिस परिवर्तन में क्या क्या हमें मालूम पड़ता है, जिसमें क्या करता है, कर्म है या भाव है, उसका जिस भी वाक्य में बोध होता है वहां पर वाच्य होता है। जैसे कृतवाच्य है, कृतवाच्य में किसका बोध होगा? कृतवाच्य में होगा क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। यहाँ पर किसकी प्रधानता मेन होगी हमारी? यहाँ पर होगी कर्ता की प्रधानता। अब कर्ता की प्रधानता क्या होगी? क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए रमेश केला खाता है, तो यहाँ पर किसकी प्रधानता मेन है? आपने देखा रमेश, अगर हम मान लो ये अकेला बोलते केला खाता है तो हमें क्या मालूम चलेगा कौन केला खाता है? नहीं मालूम चलेगा। तो यहाँ पर कौन मुख्य है? यहाँ पर कर्ता कौन है? यहाँ पर रमेश। तो यहाँ पर प्रधानता किसकी सबसे ज्यादा है? कर्ता की। तो यहाँ पर कृतवाच्य होगा। आगे जो सेकंड है हमारा वो है कर्मवाच्य। अब क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। मतलब हमें जिस वाक्य में हमें कर्म के बारे में मालूम चले वहां पर कर्मवाच्य होगा। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, तो यहाँ पर क्या कर्म हो रहा है? कवियों के द्वारा कविताएं लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो गया हमारा? कौन सा वाच्य हुआ? यहाँ पर हमारा कर्मवाच्य हो गया। अब हमारा थर्ड है भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जहां पर हमें भाव की प्रधानता होती है। अब भाव की प्रधानता क्या होती है? जहां पर हमारे अंदर से भाव उत्पन्न होता है। मोहन से टहला भी नहीं जाता। अब हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न हो रहा है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर एक भाव आता है कि यार उससे तो टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। अपन बोलते हैं ना हमारे अंदर, अरे यार मेरे अंदर तो मुझसे तो उठा नहीं जाता, या मुझसे धूप में चला नहीं जाता। ये सारी चीजें क्या है? हमारे अंदर एक भाव होती है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? ये हमारा भाववाच्य होगा। अब हम एक चीज और यहाँ पर बता देते हैं, वाच्य परिवर्तन। अब वाच्य परिवर्तन कैसे किए जाते हैं? कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाए जाते हैं? कृतवाच्य से कर्मवाच्य में रूपांतरण के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। कर्ता कारक में करण कारक के चिन्ह से द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। आपने कारक पढ़े हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। उसमें करण कारक होता है जिसमें से के द्वारा आता है। तो जब हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो वहां पर से और द्वारा का प्रयोग करेंगे। कर्म को चिन्ह रहित करना चाहिए, और अगर हम जब कर्म को वो करेंगे तो वहां पर चिन्ह रहित कोई किसी भी तरह का चिन्ह नहीं आएगा। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कृतवाच्य से हम कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन करते हैं, ये बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। इनमें से मैं एक उदाहरण आपको बता देती हूँ। सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएगा। सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएगा। तो अब इसको हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे और इसमें क्या आया? देखो, आपने देखा होगा सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाएगा। सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? के द्वारा आया ना, के द्वारा। अब ऐसे इसी में तो ये हमारा सारा किस में आएगा? हमारा कृतवाच्य में आएगा। अब आगे हम पढ़ते कर्मवाच्य से कृतवाच्य में, जो अभी हमने पढ़ा था। आगे नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे। आगे ये सारे कुछ आपके लिए उदाहरण है कृतवाच्य से कर्मवाच्य में। अब हम कृतवाच्य से भाववाच्य में हैं। अब कृतवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन होगा? कर्ता के साथ से द्वारा चिन्ह लगाकर उसे गौण किया जाता है।
मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। अब उदाहरण देखिए, गर्मियों में लोग खूब नहाते। कृतवाच्य गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, लेकिन भाववाच्य में क्या आएगा हमारा, गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है। पंछी रात में सोते हैं। पंछी रात में सोते हैं। पंछियों से रात में सोया जाता है। तो इस तरह से कुछ उदाहरण है आपको, तो ये आप देख लीजिए। वाच्य के प्रयोग, वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का अध्ययन प्रयोग कहलाता है। तो यहीं पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।